तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होता है? Ethics as far as administration is concerned shall mean when a civil servant pledges himself to. एथिक्स जब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो एथिक्स का मतलब क्या है? जब सिविल सर्वेंट अपने आप को इन चीजों के लिए कमिट करता है, और सबसे पहली चीज क्या है? अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। यतो धर्मस्य ततो जयः। धर्म मतलब ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है एज अ सिविल सर्वेंट? अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। क्योंकि आप हो क्या? आप रूलर हो। रूलर मतलब जो रूल को इंप्लीमेंट करने वाला है। और एज अ सिविल सर्वेंट आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? यू प्लेज योरसेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ योर स्टेट, and that can only happen when there is rule of law in your country and not chaos. आर्टिकल 14 का जो रूल ऑफ लॉ है, और बिना आर्बिट्ररी हुए जो रूल ऑफ लॉ है, जब वो रूल ऑफ लॉ आप इंप्लीमेंट करोगे, ओनली देन यू कैन से दैट आई एम डूइंग माय ड्यूटी विद अटमोस्ट डिवोशन। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की कोई केस स्टडी आ जाए भाई साहब, कोई भी केस स्टडी आ जाए, आप कहीं डीएम हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, आप कहीं एसपी हैं, दंगे हो रहे हैं, आप कहीं नक्सली एरिया में हैं, आपको पकड़ लिया गया है, आपके किसी कलीग को पकड़ लिया गया है, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वहां कोई सीवेज कोई नदी में छोड़ रहा है, आप किसी डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं, वहां पे कोई मिसाइल के सीक्रेट बेचे जा रहे हैं, दुनिया को न कुछ भी आ जाए, कभी इमोशनल नहीं होना, कभी भी। अपने दिमाग में पहली प्रायोरिटी क्या रखनी है? मुझे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना है। उस पोजीशन में मेरे लिए जो आदेश होंगे, जो गाइडलाइन होंगी, जो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इमोशन से ड्रिवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस चेयर पर आप बैठे हुए हो वो चेयर कैसी है? न्यूट्रल चेयर है। वो चेयर कैसी है? ट्रूली बाई पार्टीशनशिप में बिलीव रखने वाली है। और उस चेयर पर तुम्हें गाइड तुम्हारे पूर्वाग्रह प्रेरोगेटिव नहीं करेंगे। उस चेयर पर तुम्हें गाइड क्या करेगा? रूल ऑफ लॉ। इसलिए पहला काम क्या होता है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, कि जिस जगह पर आप जा रहे हो, जिस पद पर आप बैठ रहे हो, उस पद को रेगुलेट करने वाले, उस पद को चलाने वाले, उस पद पे जो शक्तियां आपको मिल रही हैं, वो किस लॉ से मिल रही है। आपका जो अधिकार क्षेत्र है, आपका जो एरिया ऑफ एक्शन है, एरिया ऑफ वर्क है, वो कौन से रूल ऑफ लॉ से चल रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आगे आएगा, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। इसके आगे आने वाली कॉम्पिटेंसी। पहला आपने क्या किया? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं डीएम हूं या मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट का सीईओ हूं, और मेरे पास में ये 8 एक्ट्स हैं। इन 8 एक्ट्स में मुझे ये पावर दी गई है। उसके बाद इन 8 एक्ट्स पर गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं, जिन रूल्स में मुझे ये पावर दी है। आएंगे किसी भी जगह पर आप होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मैंडेट। जब मैं आपको कहता हूं कि कोई टर्म बनाओ, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं? उसका मैंडेट देखो, उस ऑर्गेनाइजेशन ने करना क्या है। अब आपको यही नहीं पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है, और आप चले बड़ी बड़ी बातें करने, वो है ना। तो उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, मैं किस जगह हूं उस स्ट्रक्चर में, कौन सी पॉलिसीज हम बना रहे हैं, पॉलिसीज बनाने का प्रोसेस क्या है, हमारे यहाँ कौन से ऐसे वेल स्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं जिनके आधार पर काम होता है कि ये फाइल इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में जाती है, ये रिव्यू करता है, फिर यहां से यहां जाती है, और इट्स इंटरफेस विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मान लो हमें जरूरत है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की, मान लो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हूं, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जरूरत है, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की जरूरत है, तो कैसे हम उन्हें अप्रोच करते हैं? कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन aligns behaviors and interests with the needs and goals of the organization.